वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत मोहसिन नकवी और शमशाद अख्तर को भी तलब कर लिया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रुरी की भी मंजूरी दे दी है, यानी नए गवर्नर तैनात होने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें, जिनका कहना है कि 9 मई को रेड लाइन क्रॉस करने वाले आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज बुलेटिन में हम शामिल करेंगे कि पीटीए का नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने से साफ साफ इनकार। उन्होंने कहा है कि कोई और तरीका अपनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की बात करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में फ्री मेडिसिन डिलीवर करने के लिए खुद पहुंच गई हैं। कहां वो पहुंची, किनसे उन्होंने मुलाकात की, ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। और आपको ये भी बताएंगे कि सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है, कैनेडियन हुकूमत ने किन शहरियों को गिरफ्तार किया है, ये सब आज बुलेटिन में शामिल होगा। लेकिन आगाज में बात करेंगे हम वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जिन्होंने गंदम खरीदारी के लिए बारदाना के हुसूल में किसानों की दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया है। लाहौर में होने वाले इजलास में बोले कि गंदम की खरीदारी के लिए किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा पहुंचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों के मौशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कायद नून लीग नवाज शरीफ को गंदम बहरान पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में कहां पेशरफ्ती सामने आई है। तहकीकाती कमेटी का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पूछताछ का फैसला। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज, शमशाद अख्तर और साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से भी अब पूछताछ होगी। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? निगरान हुकूमत के वज़रा से भी तहकीकात होंगी। काबीना कमेटी के जराये के मुताबिक गंदम दरामद स्कैंडल तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी का छुट्टी के रोज तवील इजलास। साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछताछ मुकम्मल कर ली गई। कमेटी का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी इंक्वायरी करने का फैसला। साबिक निगरान वज़ीर आज़म तलबी के बावजूद पेश न हुए। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को कमेटी की जानिब से बुलाया गया, मगर वो हाजिर न हुए। कमेटी इतवार के रोज साबिक निगरान वफाकी वज़रा शमशाद अख्तर, गौर एजाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी पूछताछ करेगी। जराये के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना अरकान का गंदम दरामद के मामले में अहम किरदार है। इनसे इंक्वायरी के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। 4 रुकनी कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FPR के मुतलका अफसरान से भी तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। कमेटी अपनी हतमी रिपोर्ट पीर को वज़ीर आज़म को पेश करेगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करने की हिदायत की है। कहा है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करें और पीर के रोज़ खत्मी रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कोई लगी लिपटी रखे बगैर जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके बताया जाए। विफाकी सेक्रेटरी काबीना की गंदम बरामद की मिडल मैन अनवारुल हक काकड़ की तलबी की तरदीद। कामरान अली अफजल का ये कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और ना ही निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब किया। अपने दायरा कार में रहकर हम काम कर रहे हैं। किसी कमेटी ने पेश करने के बारे में बात नहीं की है। विफाकी सेक्रेटरी काबीना की गंदम बरामद के हवाले से ये अहम खबर सामने आई है। वो कह रहे हैं अनवारुल हक काकड़ को भी हमने तलब नहीं किया और इसके साथ साथ जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तलबी के हवाले से भी उन्होंने तरदीद कर दी है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पहले जो काबीना कमेटी के जराये थे उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि न सिर्फ अनवारुल हक काकड़ बल्कि बाज़ और जो साबिक निगरान हुकूमत की शख्सियात और गुजरात उनको तलब किया गया था। हम अब जबकि इजलास खत्म हुआ है तो उसके बाद एक वजाहत सामने आई है कामरान अली अफजल की जानिब से। उन्होंने कहा कि ना तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को अभी तलब करने का फैसला हुआ, ना ही मोहसिन नकवी को। अलबत्ता जो बाकी गुजरा थे उनको तलब ना करने से मुताल्लिक उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। जब इस बारे में हमने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बात की तो उनका ये मौक़िफ़ था
उनका कहना था जब तहकीकाती कमेटी मुझे बुलाएगी तो हम उसमें पेश होने का मैं फैसला करूंगा, लेकिन अभी मुझे कमेटी ने जो है वो नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि कमेटी में पेश होने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने जो भी फैसला किया था उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के हालात को देखकर और सूबों की जो डिमांड थी उसको सामने रखकर फैसला किया गया था। गंदम की जो दरामद थी उसकी इजाजत 4 साल पहले दे दी गई थी और निजी शोबे के जरिए गंदम जो थी वो बरामद की गई और ये इजाजत देने का मकसद यही था कि जो अच्छा सिद्दीक, ये बताएगा कि इससे पहले जब तलबी का बताया जा रहा था कि नोटिस जारी कर दिया गया है और तलब किया जाएगा, तो उस पर तो अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया था। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ से बाकायदा राब्ता जब किया गया तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी नोटिस मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अगर कमेटी मुझे बुलाएगी तो उसमें पेश होने में कोई हरज नहीं है। तमाम अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने गंदम से मुतल्लक तखमीना पेश किया था और निगरान काबीना के वज़रा आज भी मौजूदा हुकूमत में, उनसे भी पूछा जा सकता है। मेरे बयानात मौजूद हैं, वज़रा और अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा सकती है। अगर कमेटी कोई अज़ाफ़ी चीज़ मुझसे पूछना चाहती है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी सब कुछ तो रिकॉर्ड में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 5 लाख मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का मंसूबा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तजावीज़ की मुखालफत कर दी। लिखे गए ख़त में कहा FBR दूसरे ऑप्शंस पर गौर करे, कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए मोबाइल सिम्स ब्लॉक न की जाएँ। ख़वातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। PTA ने कहा कि इस अमल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान इस वक्त मुखातिब हैं, उन्हें सुनते हैं। ऐसे काम नहीं चला तो कल क्या था? कल पूरी दुनिया में इंटरनेशनली वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच डे था, इजहार राय की आजादी का दिन था। और कल ही हमारी इस ताले आजमा हुकूमत ने उसने ये काम किया कि अब FIA से काम नहीं चलेगा, एक और एजेंसी बना दी है और वो चाहते हैं कि ये आवाज आपकी खामोश कर दें। नहीं हो सकेगा। हुकूमत से कहता हूं कि सुन लो, तुम जो सोशल मीडिया के बारे में समझते हो कि ट्विटर या एक्स बंद करके तुम आवाज बंद कर दोगे, ये नहीं चलेगा। ये तो अमेरिका में भी नहीं चल रहा। अमेरिका में देख लो, कोलंबिया हो, वर्जीनिया हो, न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, सारे अमेरिका में इस वक्त